27 में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए का कहना है कि अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट का इजलास 11:30 बजे होगा। हुकूमत मुजवज़ा 27वीं तरमीम में बड़ी अदालती इस्लाहात मुतारिफ करा रही है, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को मुतारिफ कराया जा रहा है। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। इसके अलावा तमाम हाई कोर्ट्स जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार देना शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले और तकर्रियों, खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। Section 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगत हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, हम करने के लिए तैयार हैं। ये मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आर्टिकल 247 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद उसकी मुखालफत करते। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामला पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC वार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। महकमा कानून के लिए लॉ अफसरों की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा सी भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के आगे दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि क्रिप्टो ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान $25 अरब के माशी फ़ायदे का मौका गंवा देगा। पाकिस्तानियों ने ईस्ट बेस्ड क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट्स में 20 से $30 अरब की सरमायाकारी की है और पाकिस्तानियों की तरफ से क्रिप्टो में तिजारत $300 अरब तक पहुंच सकती है। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में जमा होने वाली कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसके मामले पर फौरी लेकिन मोहतात तरीके से आगे बढ़े।
पंजाब के वस्ती इलाकों में आज भी फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे से है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। पार्टिकुलेट मैटर 334 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त, पार्टिकुलेट मैटर 364 रिकॉर्ड, गुजरावाला 314, मुल्तान में 274 रिकॉर्ड। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने महकमा खारजा में जनूब और वस्त एशियाई उमूर ब्यूरो के माविन सेक्रेटरी पॉल कपूर से मुलाकात की है। पॉल कपूर का कहना है कि मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीक़ों पर बातचीत की गई। इस उमूर पर भी बात की गई कि किस तरह दोनों मुल्कों को ज़्यादा खुशहाल और महफूज बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने, तवानाई रवाबित और दिफा के शोबों में अपने कसीरुल जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया। सदर इल्हाम अलीयव ने जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से हरा दिया। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एहसन इकबाल बोले, मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। बताया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के सबब जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतालिक है। इससे पहले भी ये कुछ चीज़ें तरमीम के लिए लाए थे। जब आर्टिकल 243 से मुतालिक मसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरमीम इत्तफाक की राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि इससे वफाक कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी, तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद करती है। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तरमीम का कोई मुसवदा अब तक मंजर आम पर नहीं आया। 27वीं तरमीम पर तो फिलहाल बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो वो मुखालिफत करेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शरंगेज़ बयान की पुरजोर मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वतन के अमन के लिए जाने निशावर करने वाले अफसरों और जवानों के बारे में ऐसा बयान कोई मुहिब वतन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का टकराव की तरफ जाना पख्तूनख्वा के हक में नहीं है। वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो अवाम और रियासत के बीच फासले कम और बदएतमादी ख़त्म करें। अगर हालात इसी तरह रहे तो आखिर हमारे सूबे का मुस्तकबिल क्या होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया न बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होना चाहिए।
कराची के इलाके इशारा फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाम बहक, लाश जना अस्पताल मुंतकिल। वाक़े में मोटरसाइकिल सवार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने कार सवार शहरी को हिरासत में ले लिया। नेटिव जेटी पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 4 रोज के लिए मुअत्तल करने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त कल से 12 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया है। पाकिस्तान नेवी का जहाज सैफ माली के बंदरगाह पर पहुंच गया। मालदीव के हुकाम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बहरी ताल्लुकात और समंदरी सलामती के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। PNSF ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इक़दाम को दुनिया तस्लीम कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी हुकूमत का कोई भी अहलकार G20 की सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेगा। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास 22 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाला है। जनूबी कोरिया के वजारत दिफा का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत करते हैं। शुमाली कोरिया कशीदगी को बढ़ाना बंद करे। अमरीकी फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे से अमरीका और इत्तेहादियों को कोई फौरी खतरा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा शुमाली कोरिया के अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दाम को उजागर करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के शानदार सीजन में देखिए सनसनीखेज मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, एवर्टन और फुलहम और आर्सेनल और सदरलैंड के दरमियान मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। हांगकांग सेक्सेस में पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। पहले रोज पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में उसे भारत के खिलाफ डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त हुई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा बांग्लादेश के लिए लाहौर से ढाका के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान हॉकी टीम 3 मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज की फातेह टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगी। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। जॉन एलिया का कलाम हर दौर में मकबूल। उर्दू शायरी में मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराने वाले जॉन एलिया को उनकी बरसी पर परस्तारों ने बहुत याद किया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में गुज़श्ता रोज फिल्म चिक्कर और थिएटर प्ले कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स पेश किया गया। प्ले में फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, तुर्की और मिस्र समेत अमरीका के फनकारों ने परिंदों के जरिए इंसानियत, अमन और आज़ादी का पैगाम पेश किया।